जय भीम साथियों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की लाइफ के किस्से ना छूना पड़े, इसलिए फाइल फेंक कर देता था चपरासी। ये कहानी नहीं, बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन की सच्ची घटना है। भारत के पहले कानून मंत्री रहे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर एक अर्थशास्त्री, राजनेता थे और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्हें अछूत भी माना जाता था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने सर्वप्रथम महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों के लिए वकालत की थी। तभी इस चैनल पर आपके लिए रोजाना बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। बाबा साहेब आम्बेडकर को मानने वाले हमारे जीके प्रमोशन चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तभी महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों की वकालत के दौरान बाबा साहेब को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके कारण उन्हें देश में कई बड़े नेताओं का तीखा विरोध भी झेलना पड़ा था। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के जीवन पर लंबा शोध करने वाले डॉक्टर पीयूष कांत शर्मा की बात की और उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए कई अनसुने पहलू शेयर किए। तब भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनका जन्म दलित समुदाय के अंतर्गत आने वाले महार जाति में हुआ था। उस समय देश में छुआछूत और जातियों का वर्गीकरण चरम था। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को बचपन से ही इन चीज़ों का सामना और परेशानी का झेलना पड़ता था। तभी हालांकि उनके पिता और माँ, उनकी बहन उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रखने का पूरा प्रयास करती थी। तभी डॉक्टर आम्बेडकर का बचपन से ही कुछ अलग करने में विश्वास रखते थे। तभी बताया जाता है कि वह शुरू से ही घर में सबसे कहते थे कि उन्हें बैरिस्टर बनना है और बैरिस्टर बनना मानो उनका सपना ही था। तभी महज 15 साल की आयु में उनकी शादी हो गई थी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की विवाह के साल 1906 में रमाबाई के साथ उनकी शादी कर दी गई थी। उनकी उम्र मात्र 15 साल की थी। देश में उन दिनों बाल विवाह का प्रचलन चल रहा था। तभी 1907 में उन्होंने मैट्रिक पास की और फिर 1908 में उन्होंने एलएम फिल्ड्स कॉलेज में प्रवेश लिया था। तभी इन कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले दलित छात्र थे। 1912 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से डिग्री ली। तभी बड़ौदा नरेश की फेलोशिप पर पढ़ने के लिए गए विदेश। डॉक्टर पीयूष कांत शर्मा ने बताया है कि जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पढ़ने में बहुत तेज थे, इनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा नरेश याजीराव गायकवाड़ ने इन्हें फेलोशिप दी थी। तभी उन्हीं के कहने पर आगे की पढ़ाई के लिए साल 1915 में अमेरिका चले गए। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया और उन्हीं यूनिवर्सिटी से डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने पीएचडी भी किया। ये भी बड़ी बात है कि डॉक्टर आम्बेडकर को डॉक्टरेट की 4 उपाधियां मिली थी और लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टर का ट्रेड भी दिया गया था और उनकी उपाधि दी थी। सर के अनुसार बड़ौदा के नरेश के यहाँ उन्होंने नौकरी की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर आम्बेडकर वापस बड़ौदा आए और बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी की। तभी बड़ौदा नरेश के दरबार में इन्हें वित्तीय सलाहकार व सैन्य अधिकार की नौकरी की। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ज्ञान पिपासु थे, इसलिए पढ़ाई के प्रति उनका लगाव बना रहा। छुआ ना पड़े इसलिए फाइल फेंक कर देता था चपरासी। तभी डॉक्टर शर्मा बताते हैं कि कई जगह पर इनका उल्लेख भी मिलता है। तभी जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बड़ौदा नरेश के यहाँ वित्तीय सलाहकार थे तो उनका चपरासी भी उनकी छुआछूत का व्यवहार करता था। तभी डॉक्टर आम्बेडकर जब चपरासी थे, कोई फाइल मंगवाते तो वो फाइल लाने के बाद वह डॉक्टर आम्बेडकर के पास फाइल फेंक देता था और उसका आशय ये था कि यदि फाइल देते समय अगर गलती से भी डॉक्टर आम्बेडकर को उसे छू लिया तो वो भी अछूत हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर दलित थे और उस समय
दलितों को छूना एक पाप माना जाता था। तभी कॉलेज में भी की प्रोफेसर की नौकरी भी कर की। और जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी छुआछूत, डॉक्टर शर्मा के मुताबिक डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जहां पासा शांत नहीं हुई थी, तभी इसके लिए उन्होंने बड़ौदा नरेश की नौकरी छोड़ दी और लंदन चले गए। वहाँ इन्होंने लंदन के लड़के सबसे बड़े सेंटर गिजरिया बैरिस्टर की डिग्री ली, क्योंकि ये इसका बचपन का सपना भी था। तभी वहाँ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वापस मुंबई आए और यहाँ सिडनी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी शुरू की। लेकिन इस भेदभाव ने वहाँ भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। ये बहुत विद्वान थे, इसलिए इनके कई सहकर्मी इनका बहुत सम्मान करते थे। तभी जबकि कुछ दलितों होने के नाते इन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। तभी यहाँ तक कि उन लोगों ने कॉलेज में पानी पीने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की गिलास तक अलग करने की सिफारिश भी कर दी थी। तभी भीमराव अम्बेडकर समाज में फैली कुरीतियों से परेशान होकर धर्म परिवर्तन की घोषणा कर दी थी और 19 अगस्त 1947 को वे संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। फिर 16 नवंबर 1950 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था और 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन हो गया था। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखें।